If you watched whole video, then don't forget to comment your opinion and also subscribe my channel. Thank you. काली युग का काल छाया हुआ था। संसार में पाप और अधर्म का बोलबाला था। धर्म का पतन हो रहा था और लोग भय और निराशा में डूबे हुए थे। इस अंधकार युग में एक भविष्यवाणी ने उद्धार की आशा जगाई। इस भविष्यवाणी में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के आगमन की बात कही गई थी। कल्कि धरती पर आकर अधर्म का नाश करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि कोई साधारण योद्धा नहीं थे। संभल नामक गांव में ब्राह्मण विष्णु यशा के घर जन्मे वे जन्म से ही दिव्य शक्ति से ओतप्रोत थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्ति, बुद्धि और साहस में असाधारण वृद्धि हुई। उन्होंने कठोर साधना की और युद्ध कला, तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की। उनका प्रमुख अस्त्र नंदक था, जो सृष्टि की अग्नि से निर्मित एक दिव्य तलवार थी, जो पर्वतों को चीर सकती थी और सबसे मजबूत रक्षा को भी तोड़ सकती थी। लेकिन कल्कि की शक्ति केवल उनकी शारीरिक शक्ति में ही नहीं थी। उन्हें मानव जीवन की गहरी समझ थी और अपने लोगों के दुखों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने देखा कि कैसे अंधकार ने उनकी आत्माओं को ग्रहण कर लिया है, कैसे भय ने उनकी आत्माओं को पंगु बना दिया है। वे जानते थे कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी शक्तियों के विनाश में नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की दिव्य चेतना को जागृत करने में निहित है। इसलिए कल्कि का मिशन युद्ध के मैदान से परे था। उन्होंने निराश हृदयों में आशा जगाने का प्रयास किया, मोह भंग हुए लोगों के हृदयों में विश्वास की ज्योति को पुनर्जीवित किया। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया, धर्म का संदेश दिया, लोगों को उनके अंतर्निहित अच्छाई, करुणा और प्रेम की क्षमता की याद दिलाई। जब समय उपयुक्त हुआ, कल्कि ने अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आगे बढ़े। देवदत्त दिव्य शक्ति से ओतप्रोत एक शानदार सफेद घोड़ा था। हाथ में धधकता हुआ नंदक लिए वे आगे बढ़े, धर्म की एक तूफानी लहर की तरह। उन्होंने बुराई की शक्तियों का सामना किया, राक्षसों को पराजित किया, अत्याचारियों का वध किया और एक अराजक दुनिया में व्यवस्था बहाल की। लेकिन कल्कि की सच्ची विजय अपने शत्रुओं के विनाश में नहीं, बल्कि हृदयों के परिवर्तन में निहित थी। उन्होंने लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाया, न कि भय और दमन के माध्यम से, बल्कि प्रेम और करुणा के माध्यम से। उन्होंने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से खोजने, अपने भय से ऊपर उठने और अपनी वास्तविक क्षमता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे अंधकार छंटने लगा और धर्म का प्रकाश फिर से चमकने लगा, कल्कि का कार्य पूरा हो गया। उन्होंने अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा किया, शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की। दुनिया का पुनर्जन्म हुआ, काली युग की बुराइयों से शुद्ध होकर एक नए युग को गले लगाने के लिए तैयार। इस प्रकार कल्कि की गाथा सबसे अंधकारमय समय में भी आशा का एक प्रकाश स्तंभ बनी हुई है, एक स्मृति जो हमें याद दिलाती है कि भले ही अत्यधिक अंधकार हो, धर्म का प्रकाश हमेशा विजयी होगा। Hello G-Wise, please do subscribe and also like my video and don't forget to comment. Thank you.